अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आरज़ू अंसारी आज के इस नई वीडियो में आप लोगों को 3 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगी जिनका मकाम बाप की तरह होता है। आप जानते हैं कि इस्लाम में बाप को अहमियत देना और उनकी इज्जत करना लाजिम और ज़रूरी करार दिया है, लेकिन ये कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जिनको शरीयत ने वालिद और बाप का दर्जा दिया है, यानी उनकी इज्जत और उनका एहतराम बिल्कुल वैसा ही किया जाना चाहिए जैसे बाप का। तो चलिए आज मैं आप लोग बताऊंगी कि वो कौन से लोग हैं और कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिनका मुकाम बाप की तरह होता है, जिनको शरीयत ने वालिद का दर्जा दिया है। तो सबसे पहले तो है बाप यानी कि वालिद। कुरान में अल्लाह ताला ने कई जगह वालिदैन की खिदमत और उनके साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। सूरह लुकमान में अल्लाह ताला हुस्न सलूक का हुक्म बयान करता है और सूरह लुकमान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। और इससे जाहिर होता है कि अल्लाह ने वालिदैन के मकाम को बुलंद करते हुए उनकी इताअत और फर्मा बरदारी को लाजिम करार दिया है। हदीस में भी वालिद की अहमियत बताई गई है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप जन्नत के दरवाज़ों में एक दरवाज़ा है, अगर चाहो तो इसे महफूज रखो या ज़ाया या बर्बाद कर दो। आप इसे देख सकते हैं तिरमिजी शरीफ में। इस हदीस से वालिद की ये अहमियत ज़ाहिर होती है कि उसकी खिदमत और एहतराम जन्नत का दरवाज़ा खोलता है। वालिद अपने बच्चों की ज़िंदगी में एक बेहतरीन लीडर और मददगार होता है। उसकी मेहनत से कुर्बानियाँ और मोहब्बत और तरबियत बच्चों की शख्सियत को संवारती है। इस्लामी तालीमात हमें ये सिखाती है कि वालिद के हुकूक को पूरा करने में हमें कभी भी बिल्कुल भी कमी नहीं करनी चाहिए। उनके साथ नरमी से पेश आइए, उनके हक में दुआएं करिए और उनकी रज़ा को अल्लाह की रज़ा का सबब समझिए। इस्लाम में वालिद की इज़्ज़त करना, उनकी खिदमत करना और उनकी दुआओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना कामयाबी की कुंजी है। नंबर 2 पर है ससुर। दूसरा वो शख्स भी वालिद की तरह एहतराम के लायक है, जिसके ज़रिए इंसान का आधा दीन मुकम्मल होता है। वो शख्स ससुर है। उर्दू में उसको खुसर भी कहा जाता है। जब किसी शख्स को अल्लाह ताला ने नेक औरत दे दी तो सिर्फ औरत नहीं दी, बल्कि उसका अधूरा ईमान मुकम्मल करने में मदद फरमा दी। तो सिर्फ औरत नहीं दी तो इस नेक औरत की परवरिश किसने की, ये शादी किसकी इजाज़त से हुई? जाहिर है लड़की का बाप। तो आधा ईमान मुकम्मल करने वाला कौन हुआ? यानी कि ससुर। और बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ससुर का एहतराम करना क्यों ज़रूरी है। हमको वैसे भी बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए और हम उसी की इज़्ज़त नहीं करते हैं जिसने आपको 20 या 22 साल की नाज़ों से पली बेटी की परवरिश की और उसे तुम्हारे सुपुर्द कर दिया। हालांकि कुछ लोगों की शिकायत रहती है, उसने हमें दिया ही क्या है। जिसने एक नेक बेटी दी उसने छोड़ा ही क्या है देने के लिए, और आपको क्या चाहिए। अब बात करेंगे मर्द की जिम्मेदारी के बारे में। अगर आपके दिल में है कि मुझे दहेज में ये नहीं मिला, ये सामान नहीं दिया और इतना ये सामान होना चाहिए था मगर है नहीं, तो मैं आप लोग बता दूं, दहेज का इंतज़ाम तो आपको खुद करना चाहिए। दहेज से मेरा मतलब वो ज़रूरी सामान जो एक शादीशुदा जोड़े के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि आप मर्द हैं, घर आपको बनाना है, उसमें ज़रूरी सामान का इंतज़ाम आपको करना है। ये सब मर्द की जिम्मेदारी है, औरत की नहीं। अब बात करेंगे औरत की जिम्मेदारी के बारे में। औरत की जिम्मेदारी तो ये है कि पूरी ईमानदारी के साथ अपने शौहर का घर संभालना, उसकी इज्जत में और उसके माल में किसी भी किस्म की खयानत ना करना और बच्चों की बेहतरीन तरबियत करना। अब नंबर 3 पर है इल्म सिखाने वाले उस्ताद। उस्ताद भी बाप की तरह होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए अल्फाज ये हैं कि मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे लिए वालिद की तरह हूँ। उसकी इज्जत इस तरीके से बयान की है कि मैं तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाता हूँ। तो जो दीन सिखाने वाला होता है उसका एहतराम भी ठीक उतना ही होता है जितना एक बाप का होता है। इल्म सिखाने वाले की इज्जत और एहतराम से अल्लाह ताला इल्म में बरकत अता फरमाता है और उसके इल्म को नफ़ा बख्श बना देता है, यानी कि इल्म में बढ़ोतरी होती है। और अगर कोई इसका उल्टा करता है तो महरूमी उसकी किस्मत में लिख दी जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की इस नई वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।